आज हम पढ़ेंगे सब हैलोजन कंटेनिंग चैप्टर के बारे में। हैलोजन कंटेनिंग को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड, दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी, तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़। और उनके सारे चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाएगा। सबसे पहला हम इसमें पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड के हम 6 तरीके पढ़ेंगे। सबसे पहला हैलोजनेटिंग रिएजेंट, दूसरा HCl प्लस एनहाइड्राइड NH2, HBr KHSO4 HI हीट, तीसरा है हुंसडी का रिएक्शन, चौथा है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, पांचवा है फ्रियोन रिएक्शन, छठा है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होती है। सबसे पहला हम बात करेंगे हैलोजनेटिंग रिएजेंट के बारे में। PCl5, PCl3, POCl3, P+Cl2, SOCl2, ये सब हैलोजनेटिंग रिएजेंट हैं। इनका काम होता है OH रिप्लेस बाय Cl। OH को Cl से रिप्लेस कर देते हैं, जिससे एल्कोहल से क्या बन जाता है, क्लोराइड बन जाता है। जब हम SOCl2 का यूज करते हैं तो इसे डॉर्जेंस मेथड कह देते हैं। ये रिएक्शन देख लें, ROH PCl5, जिससे RCl बन गया, क्लोराइड बन गया। PCl3 से, POCl3 से भी, SOCl2 से भी क्लोराइड बनता है। जब SOCl2 का यूज करते हैं इसे डॉर्जेंस मेथड कह देते हैं। इसमें से एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा गया है जब PCl5 से हम RCl बनाते हैं तो इसका बाई प्रोडक्ट भी बनता है POCl3। इसको भी पूछा गया है, इसलिए पूछा गया कि POCl3 का भी बाद में यूज हम कर सकते हैं ROH को RCl में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस रिएक्शन को पूरा याद करना कि इससे क्या क्या बनता है। RCl POCl3 पर HCl बनता है। HCl प्लस एनहाइड्राइड NH2 HBr प्लस KHSO4 HI प्लस हीट। HCl प्लस एनहाइड्राइड NH2 का यूज करते हैं, इसे ल्यूकॉस टेस्ट कहते हैं। ये क्या काम करते हैं सब, OH रिप्लेस बाय हैलोजन। ये OH को हैलोजन से रिप्लेस कर देते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन से। इसमें भी एल्कोहल से क्या बनेगा, हैलाइड बनेगा। ल्यूकॉस टेस्ट वाली रिएक्शन एक्सप्लेन की गई है। ROH प्लस HCl एनहाइड्राइड NH2 के प्रेजेंस में क्या बना, RCl से व्हाइट PPT आता है। क्लोराइड का व्हाइट PPT होता है, ब्रोमाइड का येलो PPT होता है, आयोडाइड का डर्टी येलो PPT होता है। अगर एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल है तो प्राइमरी हैलाइड बनेगा, अगर सेकेंडरी एल्कोहल है तो सेकेंडरी हैलाइड बनेगा, टर्सरी एल्कोहल तो टर्सरी हैलाइड बनेगा। टर्सरी हैलाइड्स बढ़िया सबसे पहले PPT देगा, फिर सेकेंडरी हैलाइड देगा, फिर प्राइमरी हैलाइड देगा। ऑर्डर है कौन PPT पहले देगा। बोरोडीन हुंसडी का रिएक्शन में Cl2R Br2 प्लस CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड से हैलाइड बनता है। लेकिन जब हम आयोडीन की प्रेजेंस में CCl4 ले लेते हैं तो इसमें सिल्वर साल्ट एसिड से एस्टर बन जाता है। इसे हम बॉन्ड रिएक्शन कहते हैं। सिल्वर साल्ट एसिड प्लस Cl2 CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा गया तो इथाइल क्लोराइड बन गया, CO2 निकल गया, AgCl। लेकिन जब हम आयोडीन की रिएक्शन कराते हैं CCl4 प्रेजेंस में तो एस्टर बनता है। रिएक्शन देख लेते हैं। सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड है, 2 सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड लेते हैं, Cl2 से रिएक्शन कराते हैं, CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो एक Ag दूसरा Ag 2 Ag Cl2 के साथ क्या बना लेता है, 2 AgCl बना लेते हैं। एक सिल्वर साल्ट एसिड का CO क्या बना लेता है, CO2 बना लेता है। इसका एथाइल एल्कोहल जाता है इसके C2H5CO से जुड़ जाता है, जिससे क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, एस्टर बनता है, 2JCl निकलता है, CO2 निकल जाता है। इसमें 2 सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जब हम Cl2 या Br2 की रिएक्शन CCl4 के प्रेजेंस में करा रहे थे तो उसमें एक ही सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड इन्वॉल्व होता है, जिससे हैलाइड बनता है। जब 2 सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड इन्वॉल्व हो जाता है तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। अगला है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें क्या होंगे, हैलाइड से हम हैलाइड बनाएंगे। इससे कोई भी हैलाइड है तो अगर हम फिंकलिस्टीन रिएक्शन के द्वारा बनाते हैं तो उससे आयोडाइड बनेगा, जिसमें रिएजेंट क्या है, Na+ एस्टोन R CH3OH मिथाइल अल्कोहल ले लिया जाता है
तो किसी भी हैलाइड को ये किस में आयोडाइड में कन्वर्ट कर देता है। जबकि स्वाट रिएक्शन की बात करें, इसका रिएजेंट है AgF SbF3 और Hg2F2 है। तो ये किसी भी हैलाइड को ये फ्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है। CH3Cl प्लस NaI स्टोन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो आयोडाइड बना देता है। कौन? फिंकलस्टीन रिएक्शन। जबकि यहाँ स्वाट रिएक्शन में क्या होता है, AgF से जब रिएक्शन कराते हैं तो क्लोराइड को किस में, फ्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया। कोई भी हैलाइड हो, चाहे क्लोराइड हो या ब्रोमाइड हो, फ्लोराइड के अलावा कोई दूसरा आयोडाइड होगा, अब वही होगा तो उससे सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। अगला है फ्रियोन रिएक्शन। CCl4 प्लस SbF3 SbCl5 से रिएक्शन होती है। इसमें क्या बनता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता है। रिएक्शन देख लेते हैं, पॉइंट पढ़ना है। CCl4 पायरिन विथ SbF3 SbCl5 गिव फ्रियोन विच आर द नॉन इन्फ्लेमेबल है, नॉन पॉइजनस है, यूज इन एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर एज अमोनिया। जैसे अमोनिया यूज की जाती है एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में, वैसे ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है। एक पॉइंट क्वेश्चन से सर ने उठाया है, फ्रियोन आर नॉट कंपोनेंट ऑफ द फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग का फ्रियोन कोई कंपोनेंट नहीं है। रिएक्शन है CCl4 प्लस SbF3 SbCl5 के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, क्या बना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बन गया। हमें इससे मतलब है, क्या बन रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बन रहा है। रिएक्शन याद करना है कि CCl4 SbF3 SbCl5 से जब रिएक्शन होती है तीनों की तो क्या बनता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की नेमिंग कैसे होती है, ये पॉइंट है। फ्रियोन आर क्लोरोफ्लोरो का डेरिवेटिव ऑफ द मीथेन या इथेन। देखो ये क्या है, मीथेन से चारों हाइड्रोजन को निकाल दिया गया, Cl लगा दिया गया है, तो क्या है, टेट्रा क्लोरोमीथेन है, तो वही लिख दिया गया। फ्रियोन आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन आर एथेन हैविंग सफिक्स C-1 H+1 + F